गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ई क्लास में कक्षा 9th ए विषय गृह विज्ञान में अध्ययन किया जाएगा विशेष अवसरों के लिए वेशभूषा। जैसा कि चैप्टर ही चल रहा है व्यक्तिगत सज्जा और वेशभूषा, इसमें तमाम चीज़ें हमने आपको अध्ययन कराई, आपको बताया। उसी अध्याय में विशेष अवसरों के लिए वेशभूषा। बच्चों, ये विशेष अवसर के लिए वेशभूषा, ड्रेस कैसा होना चाहिए, इसके बारे में अध्ययन करना। प्यारे बच्चों, विशेष अवसर पर त्योहारों के अवसर की वेशभूषा मतलब निम्नलिखित प्रकार की जो है प्रमुख वेशभूषा होनी चाहिए। अलग अलग जिस प्रकार के कार्य हैं उसी तरह से अलग अलग वेशभूषा भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले त्योहारों के अवसर की वेशभूषा। बच्चों, भारत त्योहारों का ही देश कह लीजिए। तमाम तरह के इसमें त्योहार पड़ते रहते हैं, जिसमें सभी प्रकार के लगभग त्योहारों में महिलाओं की अहम भूमिका होती है। उसमें अलग अलग तरह के ड्रेस, अलग अलग तरह के कपड़ा, लहंगा, चुनरी, ये सारी चीज़ें जो है लड़कियां सब पहनती रहती हैं। तो हमारे समाज में अवसरों पर समाज के विशेष वेशभूषा धारण करके उत्सवों में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जिससे उस उत्सव का, उस अवसर का अच्छा परफॉर्मेंस होता है, अच्छी देख रेख होती है, अच्छा लोग उस अवसर की गतिविधियों को बढ़ा देते हैं। इसमें इन अवसरों पर साड़ियाँ, लहंगा, चुनरी पहनती हैं महिलाएं, और जो लड़कियां हैं सूट, जींस, स्कर्ट, टॉप धारण करती हैं। अधिकतर भड़कीले व रंग बिरंगे वस्त्र त्योहार पर ही अच्छे लगते हैं बच्चों। इस तरह से बच्चों तमाम तरह के ऐसे ड्रेस हैं कि विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न त्योहारों पर उसको धारण किया जाता है, जिससे उसकी उत्सुकता हमेशा पर्याप्त जो है बनी रहती है। दूसरी पॉइंट बच्चों, शोक के अवसर की वेशभूषा। शोक बच्चों जो है, ये अवसर बहुत व्यक्तियों के जीवन में उदासीनता का अवसर होता है। ये इसमें शोक के अवसर पर व्यक्ति की उदासीनता बनी रहती है, जिससे व्यक्ति उल्लासपूर्वक अपना कार्य नहीं कर सकता। इस अवसर पर उदासीनता के कारण सामान्य तरह का ही वस्त्र धारण कर सकता है। इसमें अपने स्तर से भड़कीला, रंग बिरंगे इस तरह के वस्त्र नहीं धारण कर सकते। इसमें सामान्य तरह के, जिसमें उसकी जैसे हल्के रंग हो, हल्की सफेदी हो, शांत का प्रतीक अनुभव देता हो, इस तरह से इन अवसरों पर इस तरह के वस्त्र धारण करते हैं। कहीं कहीं पर काले रंग के वस्त्र धारण करने का रिवाज है, और कुछ धर्मों में सफेद वस्त्रों का धारण करने का रिवाज है। बच्चों, इस तरह से तरह तरह के अवसर पर जो है शोक के अवसर पर अक्सर होना यही चाहिए कि शांति का प्रतीक जो होता है सफेद वस्त्र या कम जो है रंगीन वस्त्र ही धारण करें तो बहुत अच्छा है, ताकि इसमें किसी प्रकार के इसमें भड़काऊ, चमकीले, रंगीन वस्त्र नहीं धारण किया जा सकता, जिससे सामने वाले को ये ना लगे कि इनका अवसर के आधार पर इनके वेशभूषा अलग है, और उस अवसर के आधार पर वेशभूषा कैसी होनी चाहिए इस पर ध्यान नहीं देते। तो इस तरह से बच्चों इसमें हल्के रंग वाले वस्त्रों का धारण करना चाहिए। अगली पॉइंट बच्चों है यात्रा के अवसर की वेशभूषा। यात्रा के अवसर की वेशभूषा। यात्रा के अवसर पर किस तरह की वेशभूषा होनी चाहिए?
अब इस पर ये ध्यान देना है कि यात्रा कितनी समय की है, यात्रा कितनी लंबी है, यात्रा कितनी दूरी की है, इसको ध्यान में रखते हुए वैसे किसी भी प्रकार की यात्रा हो, यदि ज़्यादा दूर की यात्रा हो तो उसमें आरामदायक सूती वस्त्र, ढीले वस्त्र पहनने चाहिए। इस पर ध्यान देना चाहिए बच्चों। व्यक्ति को जीवन में कभी कभी इसका अवसर मिलता है, तो अवसर के समय व्यक्ति को समझदारी से वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। इस अवसर पर ऐसी वेशभूषा धारण करनी चाहिए जो लंबे समय पर सीट पर बैठने में असुविधा होती है अथवा सीट सिकुड़ने वाले होते हैं। तो इन सब पर ध्यान देकर यात्रा के समय कीमती आभूषण वस्त्र भी, उस यात्रा के समय कीमती जो है आभूषणों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कम मूल्य के दामों के वस्त्रों का, कम मूल्य के दामों के आज के ज़माने में तमाम जो है ऐसे आभूषण चल गए हैं जिससे व्यक्ति उन जो ओरिजिनल सोने चांदी हैं उसको दिखाने के लिए, उसको डाउन करने के लिए तमाम चल गए हैं कि जो रेडीमेड के आभूषण उसका उपयोग करके अपना कार्य चला लेना चाहिए। उसे यात्रा के समय कम मूल्य के और अधिक कीमती मूल्य के आभूषण और वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए बच्चों, इसका ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जो है कार्य करने के अवसर की वेशभूषा। बच्चों, ये कार्य करने की अवसर की वेशभूषा अब किस तरह का कार्य है, हार्ड कार्य है, अधिक समय का कार्य है, हल्का कार्य है, हल्का अधिक समय का है कि कम समय का, इसको ध्यान में रखकर जैसे फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति उसमें पैंट शर्ट और लोअर की टी शर्ट की आवश्यकता पड़ती है। यदि देखना है कि मिट्टी वाला कार्य है, धूल धुआं वाला, वो स्वाभाविक है कि यदि कार्य कर रहे हैं तो कपड़े गंदे होंगे। तो इसको दिमाग में रखकर इस तरह के वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए कि जिससे आपको उस बढ़िया कपड़े जो है उसको स्पेशल रख के और किसी कार्य से संबंधित जो है वस्त्रों को धारण करना चाहिए। फैक्ट्री में कार्य करने वालों की चुस्त एवं सुरक्षित वेशभूषा होनी चाहिए। डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर को अपने व्यवसाय के अनुकूल गरिमामयी वेशभूषा धारण करनी चाहिए। महिलाओं को कार्यस्थल की औपचारिकताओं को ध्यान में रखते हुए सुविधाजनक एवं सौम्य श्रृंगार सहित वेशभूषा धारण करनी चाहिए। इस तरह से बच्चों जैसी यात्रा, जैसा प्रोफेशनल है व्यक्ति का, जैसा कार्य है, उस तरह के वस्त्रों को धारण करना चाहिए। इसको ध्यान में रखकर वस्त्रों का धारण करना चाहिए। अगली पॉइंट बच्चों है स्कूल संबंधी वेशभूषा। आप जान ही रहे हैं कि स्कूल में किस तरह के वेशभूषा होनी चाहिए। इसमें जो है स्कूल के छात्र छात्राओं की वेशभूषा जो है बच्चों स्कूल के द्वारा निर्धारित की जाती है। यह निर्धारित क्यों की जाती है? ये एक रूपता बनाए रखने के लिए। जो भी विद्यालय होता है या सरकारी है तो सरकार की तरफ से, प्राइवेट है तो प्रबंधक के, मैनेजर के थ्रू जो है जो निर्धारित किया जाता है, प्रिंसिपल की तहत जो निर्धारित किया जाता है ड्रेस, वह एक रूपता बनाए रखने के लिए ये स्कूल संबंधी ड्रेस लगाए जाते हैं जिसका उपयोग करना चाहिए। और निर्धारित वेशभूषा में पहनने से भी छात्रों में एक रूपता व एक समानता बनी रहती है। इससे गरीबों में हीन भावना का ह्रास नहीं होता है, हीन भावना का उदय नहीं होता है, हीन भावना नहीं आती है। इसमें सभी लोग एक रूपता, एक समानता का रूप दिखाई देता है। बच्चों, इसको ध्यान में रखकर ही विद्यालय द्वारा निर्धारित जो भी वेशभूषा है उसको उपयोग में लाना चाहिए। उसके बाद बच्चों खेल कूद संबंधी वेशभूषा। खेल कूद संबंधी वेशभूषा क्या है? इसमें खेल से संबंधित आपको आरामदायक जिस तरह की गेम है उस तरह के आपको किट होनी चाहिए, उस तरह की वेशभूषा होनी चाहिए। ये ना हो कि आपको खेलना है, खो खो खेलना है
फुटबॉल खेलना है तो आप जो है दूसरे तरह का ड्रेस जो है लोवर और टी शर्ट और लोवर और चाहे ट्रैक सूट ये सब पहन के खेल सकते हैं, तो उसमें असुविधा होती है, दिक्कतें होती हैं। तो इसका ध्यान देना चाहिए कि किस अवसर का, किस तरह का, किस गेम का, कौन सी गेम है, उस तरह के वस्त्रों को धारण करना चाहिए। खेलकूद के अवसर पर बालिकाओं में उल्लास एवं उमंग का भाव बना रहता है। खिलाड़ी को विभिन्न शारीरिक क्रियाएं करनी पड़ती है। इस कारण ऐसे अवसरों पर खिलाड़ी को खेल के अनुरूप वेशभूषा पहननी चाहिए। खिलाड़ियों को बच्चों वेशभूषा प्रायः पूर्व निर्धारित होनी चाहिए, वही पहननी चाहिए जो जिस तरह की गेम हो। कपड़े मजबूत होने चाहिए, सिलाई मजबूत होनी चाहिए। यह ऐसा ना हो कि खेलते समय पता चला कि जो भी ड्रेस लगा है, जो पहने हैं, उसकी सिलाई टूट गई, कपड़े ही थोड़ा सा बैठे खेले कूदे और उसके बाद वह कपड़ा ही फट गया। इस तरह का वस्त्र अक्सर स्ट्रेचेबल होना चाहिए, सिलाई मजबूत होनी चाहिए खेलकूद में बच्चों। इस तरह से विशेष अवसरों के लिए ये तरह तरह के अवसर पर किस तरह की वेशभूषा होनी चाहिए, आज आप इस चीज का अध्ययन किया। इसके बाद जो है व्यक्तिगत सज्जा और व्यक्तिगत वेशभूषा में आज इतना ही। अब यहीं पर ये चैप्टर संपन्न होता है, अगले दिन अगला चैप्टर शुरू करेंगे बच्चों। धन्यवाद।